प्रयास तो ये बात सही है कि प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी। नहीं, इसमें राकेश जो लेकिन समझने की बात है जी वो ये है कि लोग क्या आज की परिस्थितियों से खुश हैं? क्या लोगों को इस बात का एहसास है कि उनके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून और प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई गई थी, जिसका काम जो है आपको न्याय देना नहीं था, आपको अपमानित करना, उत्पीड़ित करना और शोषित करना था और प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करते हुए आपको बर्बाद कर देना था। जी क्या ये व्यवस्था आपके ऊपर आज थोपी हुई है या नहीं थोपी हुई है? पहला सवाल अपने आप से ये पूछना है, दूसरे से मत पूछिए, अपने आप से पूछिए। और दूसरा सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पार्टी तंत्र इस बदलाव को लाने की क्षमता रखता है या ये इतना सड़ गया है और इसने इसमें इतनी सड़ांध पैदा कर दी है कि अब पार्टी तंत्र से कुछ भी अच्छा होना संभव है ही नहीं। जी क्यों? क्योंकि पार्टी तंत्र जो है संविधान के आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो कहते हैं कि हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति बराबर है और उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इन पार्टियों वालों ने, इन राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए हम और आप सभी को जाति और धर्म में बांटकर अपना उल्लू सीधा किया है और ये अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, गलत लोगों को टिकट देते हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र, अपराधी, और उसको भी जाति और धर्म के आधार पर जाने कितने समीकरण लगाते हुए टिकट देते हैं। और ये जो गलत लोग हैं, ये गलत प्रक्रिया के ही तहत जीतते हैं। ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, जी जो आज के केस में एक अपराध है। तो अपराधी अपराध करके जीत रहा है और पूरा सिस्टम एक मूक दर्शक बन गया है। क्या ये सत्य है या असत्य है? जी। अब सारी स्थिति जो आप कह रहे हैं सर, सही बात ये है कि ये देश हित में है और नहीं, जो मैं व्यक्तिगत नहीं, हित मैं में तो ये है, दो देश के मुद्दे हित उठाए हैं, इस मुद्दे का मुझे जवाब दीजिए में। कि क्या इन दोनों जो एनालिसिस से आप सहमत हैं, नंबर जी वन। जी और बाकी जो 21 लाभ हैं उनको कुछ समय तक पीछे रख देते हैं, जो है कि आपको 5 सर्टेनिटी के साथ धन की वर्षा करते हुए अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा। भारत सरकार की 2 मॉडल के तहत आमदनी 20 गुना हो जाएगी, लिहाजा आम आदमी को टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। यदि आपको अपने डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप से बिना कहीं कर्ज मांगे पैसा मिल जाएगा और जब आप कमाएंगे तो स्वतः जो है वो पड़ जाएगा। और आपको कमाने में दिक्कत है तो प्रशासनिक व्यवस्था आपकी मदद के लिए आपके घर पहुंचेगी और आपको कमाने में समर्थ बनाएगी। क्या ये व्यवस्था आपके हित में नहीं है? जी क्या आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और आपको जो है नौकर ना बनाकर सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा, आपको टूल्स दिए जाएंगे, उसमें अभ्यास कराया जाएगा और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा, जो भारत विकास निधि का ऑटो जनरेशन होगा। मतलब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ जो आप काम करेंगे उससे जो आप एसेट बनाएंगे, जो जायदाद बनाएंगे, उससे जो है ऑटो जो है भारत विकास निधि का निर्माण होगा और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। लिहाजा आपको जो है रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति वही शिक्षा पा सकेगा और वो सरकार की मेहरबानी पे नहीं पाएगा, कहीं से स्वीकृत नहीं कराएगा। वो उन सब चीजों के लिए अपने ही डेबिट अकाउंट से खर्च कर पाएगा
और उम्र और उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट तक वेट करने की बजाय आपको को जो है खुद जो है उसको पटाने के जो है ना साधन उपलब्ध कराएगा। ऐसा अद्भुत भारत यदि आपको बिना किसी खर्च के, बिना किसी जुलूस निकाले, बिना किसी धन के अपव्यय किए, बिना जो है ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, पिटीशन लगाए, बिना जंतर मंतर पे धरना दिए, और जो लोग मेहनत करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनके सर पर ताज रखते हुए यदि ये बात मिल सकती है, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं नहीं सर। ताज किसके सिर पे आ रहा है? जो आप आपके सिर पे आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जो आप कह रहे हैं सर। हम अपना काम करें ना। जी इस मॉडल में तो आपको अपने से जुड़े जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, और उनमें से भी मात्र आपको 10 लोगों को छांटना है, जी और उनमें से जो जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले हैं, और फिर उनको जो है ऐप डाउनलोड कराकर यही प्रक्रिया उनके माध्यम से करना है, तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 9 दिन के बाद जो भी सत्ता में बैठा हुआ हो, वो आपसे गलत करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो आपको सभी चीजों में तत्कालिक लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। फिर क्या दिक्कत है? लेकिन हर आदमी की समझ में आए ना सर जी, हम ये कह रहे हैं तो कि समझा कुछ पाएंगे सर जी। हम ये कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, हम आपको बदलने के लिए कह रहे हैं क्या? नहीं सर, तो इसको आजमाने में क्या दिक्कत है? ये कोई है या नहीं? आप जो कर रहे हो वो करते रहिए। आप जो व्यवसाय कर रहे हैं मैं उसे बदलने के लिए कह रहा हूँ क्या? नहीं आप जो गोरख धंधे कर रहे हैं अच्छे बुरे, क्या मैं उसे रोक रहा हूँ? नहीं सर। तो आप उसे करते रहिए। जब आपको ये बदला हुआ चीज भी मिल जाए, आपको बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज करने के लिए वो हो जाए, वर्तमान कानून में भी आपके साथ अन्याय ना हो। अभी तो चारों तरफ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। जी जब आप जो है 100 करोड़ होंगे और छत पे चढ़कर आप थाली बजाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ना चाहते हुए भी उसे सुनेंगे भी, और उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई करने के लिए भी विवश होंगे। जी जो तंत्र में बैठे लोग गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड भी होंगे और प्रभावी कार्रवाई होगी, और हमारी व्यवस्था आज बदल जाएगी। जी। तो ये तत्कालिक लाभ है बिना पैसे खर्च किए, या दूर का लाभ है? ये तत्कालिक लाभ है। तो फिर तत्कालिक लाभ मिल रहा है, जेब से पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम लोग सच में इतने दुष्ट हैं कि ना अपना लाभ चाहते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? आज का हाँ जो जी। पार्टी तंत्र है ये आपको कभी अच्छा भारत नहीं देगा। जी सही है सर। अ, सर तो हम। इसको जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में लिया जाए, जी इसको ये समझने के लिए लिया जाए कि लोग बाग जो है उन्हें जगाना है, जी और जगाने का प्रयास हमें इंडिविजुअली करना है और अपने से जुड़े लोगों को करना है। और जो हाँ लोग कर सकते हैं तो आप अपने परिवार के और उन सबको बुलाने के लिए कभी ना कभी भोज करते हो कि नहीं करते हो? यदि हम वही भोज करें और उसका नाम लिख दें महापरिवर्तन के लिए भोज, तो जब भोज करने के बाद आप 10 मिनट मैथिली शरण गुप्त का वीडियो दिखा के चर्चा करेंगे, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। हाँ होगी सर। यदि कुछ ना कुछ लोग तो सहमत होंगे। नहीं तो उनसे पूछ लिया जाए कि भैया तुमको हानि क्या है इसमें। चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, आपकी बात मान लेते हैं कुछ नहीं होगा, तो अजमाने में क्या दिक्कत है? आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, नहीं नहीं होगा। और आज जो है इससे तो बेहतर ही होगा ना। जी इससे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि 3 गुना पेड़ लग जाएंगे, 10 फीट गहरी खाई खुद जाएगी, पानी फिर से 9 फीट पे आ जाएगा, गायों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, हर परिवार को उनके बच्चों के हिसाब से दूध पहुंचेगा, तो उनका स्वास्थ्य आज इंप्रूव करेगा कि नहीं करेगा? जी
यदि उनको देने के लिए पैसे नहीं भी होंगे तो डेबिट अकाउंट से जो है ना आपको उसका भुगतान हो जाएगा, आपको कमाने के लिए सक्षम बना दिया जाएगा। जी। तो बताइए, आपको जो है आज स्वस्थ जीवन मिल रहा है, आज फल मिल रहे हैं, आज जो है ना अनाज मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और यदि खीसे में पैसा नहीं है तो आपके डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा, और आपको जो है ना अर्निंग करने के लिए कैपेबल बना दिया जाएगा। आपका शरीर स्वस्थ होगा, चिंतन ठीक होगा, और आप कमाने की स्थिति में भी होंगे। तो बताइए, वर्तमान दरिद्रता दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे अंदर तो जो इच्छा शक्ति है और दृढ़ हुई है, जी। क्योंकि इसने मुझे एक मैसेज ये दिया है कि जी। हमें लोगों को जगाने के लिए और सारगर्भित प्रयास करना होंगे। जी। हमें संभवतः जगाने की प्रक्रिया में कुछ चुभती हुई बातें भी कहना पड़ेंगी, जैसे कि क्या हम इतने दुष्ट हैं कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, जबकि हमारे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और हमें सभी चीजों में तत्कालिक फायदा मिलेगा और बाद में स्थायी फायदा भी मिलेगा। तब दिक्कत कहाँ है? आप तो मुझे 5 दिक्कतें बताइए कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है ही नहीं कहीं, क्या बताएगा कोई? तो फिर चलो, यदि कोई दिक्कत नहीं है तो अजमाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है आजमाने में। हमें कह रहे हैं कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, बना रहे। अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के साथ साथ अकेला राजनीतिक पार्टी में ही नहीं, सामाजिक संगठनों से कोई जुड़ा हो, धार्मिक संगठनों से जुड़ा हुआ हो, जो एनजीओज हैं, ये सभी लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे। आप मुझे ये बताइए, मैं आपको कुछ बदलने के लिए कह रहा हूं क्या? नहीं कह रहे हैं ना सर, तो आप जो जब कह हम रहे हैं आपको सर बदलने के सही लिए कह रहे कह हैं। नहीं रहे हैं, आपसे खर्च करा नहीं रहे हैं, आपको जुलूस निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, धरना देने के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं दिला रहे हैं, किसी कोर्ट में जो है ना पीआईएल या आवेदन नहीं लगा रहे हैं, जंतर मैटर बैठ पे बुला के धरने नहीं दे रहे हैं, और प्रशासन आपके ऊपर लाठियां भांजे ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने दे रहे हैं, तब क्या हम इस पे चिंतन करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यदि आजमाने में क्या दिक्कत है? जी। ये मैथमेटिक्स 9 दिन में तो अपना कमाल दिखाएगा ना, जिसमें 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ को ही 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख को ही 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को ही 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 9,000 को, जी। केवल 900 को जो है ना 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। तो क्या ये कठिन है? कठिन तो नहीं है सर। दूसरे गड़बड़ बने रहे, उनसे आपको क्या लेना देना है? हम दूसरों के बारे में सोचने के लिए आपसे कह रहे हैं क्या? नहीं। तो आप क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? दूसरों का सोचना क्या आपके कार्य में कहीं बाधा बन रहा है? नहीं सर। और जब सभी लोग एक जैसा सोचेंगे तो महापरिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। चलिए, अब मेरे ख्याल से आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मिस्टर राकेश? हम तो ये सोचा है कि सर सब लोग आपके मिशन के बारे में सोचें और उसमें सब सहयोग करें, जिससे देश का विकास हो। सहयोग करने के लिए आपको आपके जो वीडियो है उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, उसे डाउनलोड कर लें, जी। अपना फोटो डालें, अपने 2 लाइन लिखें, और एरिया पिन कोड डालकर जो है, जैसे ही आप उसे कंप्लीट करेंगे, ऐप आपको ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देगा। इसको है तो सर हमारे पास। जी। और जो है, आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, जिसमें जो है ना ऑप्शन है व्हाट्सएप पे शेयर करने का, 5-5 करके सभी को शेयर कर दीजिए। फिर 10 ऊर्जावान लोगों की सूची बनाइए
और समझाने के लिए आप समझाने की बजाय जो ढेर सारे 5700 वीडियोज हैं, उनमें से जो वीडियो अच्छे हैं वो जो है ना उनको वो करें, उनको शेयर करें, उनको सुने, उन्हें बताएं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 9 दिन का सरल उपाय करें। आजमाने में क्या दिक्कत है, और सभी के सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बताइए, अभी कहता है कि हम उपेक्षित हैं, कोई भी उपेक्षित रहेगा क्या? जो मेहनत करेगा ताज उसके सिर पे अपने आप पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। और वो ताज पहुंचने के बाद भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो ताज जो है वो अच्छा करने के लिए होगा, आप गलत नहीं कर पाएंगे। ऐसा अद्भुत मॉडल हमें ईश्वर से भी प्रार्थना करना चाहिए और इसके लिए सघन प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अच्छे काम के लिए कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, जो कराते हैं, तो हिंदू जो है सत्यनारायण की कथा कराएं, हवन कराएं, यज्ञ कराएं, भोज दें। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो जो है नमाज पढ़ाएं, आपका जो है संडे प्रार्थना करें, और सबका नाम केवल एक ही रखें, महापरिवर्तन के लिए। ये महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण कथा, महापरिवर्तन के लिए हवन, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए रविवार प्रार्थना, महापरिवर्तन के लिए नमाज। तो बताइए, सभी जाति और सभी धर्मों की सहभागिता होते हुए, 5 मौलिक अधिकार मिलते हुए हम एक महापरिवर्तित भारत को आसानी से जमीन पर उतार पाएंगे, जिसमें गुलामों के नियम कानून, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। आओ एक बार फिर से संकल्प लें और इसको जो है जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय